नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज रहे हैं और वक्त तो चला है दंगल का। किसान आंदोलन को 60 दिन से ऊपर हो रहे हैं, लेकिन अब तक सरकार और किसानों में बात नहीं बन पाई। दूसरी तरफ 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड को लेकर किसान अड़े हैं और पेच लगातार बना हुआ। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज तक से आज एक्सक्लूसिव बात की है और कहा कि किसान फिर से सरकार के प्रस्ताव पर विचार करें। अगर 26 जनवरी को किसान दिल्ली में ट्रैक्टर परेड करने पर अड़े हैं तो फिर वो परेड अनुशासन के साथ होनी चाहिए। पहले आपको सुनवाते हैं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने क्या कहा है, उसके बाद बताएंगे दंगल में आज हमारे साथ कौन कौन से मेहमान हैं। उनको वो प्रस्ताव निरस्त करना चाहिए था, क्योंकि वो प्रस्ताव किसान के हित में हो सकते थे, उनकी मांग को पूरा करने वाले हो सकते थे और हम आगे बढ़ सकते थे। लेकिन अभी ये गतिरोध बना हुआ है और चूँकि उनकी तरफ से कोई प्रस्ताव अभी नहीं आया है। परसों जब बातचीत हुई तो मैंने ये कहा कि भाई कई बार बातचीत हो चुकी है और सरकार ने एक के बाद एक अनेक प्रस्ताव आपके समक्ष रखे हैं, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं कि आप किस प्रस्ताव पर सहमत होंगे। तो रिपील के अतिरिक्त कोई प्रस्ताव आपके मन में हो तो आप ज़रूर आइए, तो हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, निर्णय करेंगे और निर्णय को घोषित भी करेंगे। जब किसान यूनियन चर्चा करके जाती है तो दूसरे दिन सुर बदल जाते हैं, तो पता नहीं कौन कौन सी ताकतें उनको प्रभावित करती हैं। लेकिन मैं तो ईश्वर से यही कामना करता हूँ कि सभी यूनियंस सकारात्मक रूप से विचार करें और सरकार ने आगे बढ़कर उनको प्रस्ताव दिए हैं और उन पर विचार करके निर्णय करें और सरकार के साथ मिलकर निर्णय को घोषित करें और आंदोलन की समाप्ति हो और हम सब लोग किसानों के हित में आगे बढ़ सकें। लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि जो किसान संगठन हैं वो सिर्फ कानून समाप्त करने की बात करते हैं, कानून के लाभ और हानि इस पर विश्लेषण नहीं करते, इस पर चर्चा नहीं करते। इस कारण से चर्चा किसी रास्ते पर नहीं पहुंच सकी है। हम सब लोगों ने चर्चा के दौरान उनकी कठिनाइयों को उनके वक्तव्य में समझा और समझने के बाद उसकी पहचान की। पहचान करने के बाद उनको एक लिखित प्रस्ताव भी संशोधन की दृष्टि से भेजा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनको वो प्रस्ताव निरस्त करना चाहिए था, क्योंकि वो प्रस्ताव किसान के हित में हो सकते थे, उनकी मांग को पूरा करने वाले हो सकते थे। तो सुना आपने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। उन्होंने अब से थोड़ी देर पहले मुझसे एक्सक्लूसिव बातचीत की, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर किसानों से अपील की कि वो 26 जनवरी की परेड ना निकालें। फिर भी अगर वो परेड निकालने पर कायम है तो कम से कम अनुशासन बनाए रखने की जिम्मेदारी लें। हमारे साथ इस वक्त लाइव आ गए हैं सैयद जफर इस्लाम, वो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं। बहुत दिन के बाद हमारे साथ आलोक शर्मा हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। स्वागत है आलोक शर्मा आपका। विजय सरदाना हमारे साथ हैं। लगातार किसान आंदोलन की चर्चाओं के दौरान आप उनको टीवी चैनलों पर और दंगल में भी देख रहे हैं। अर्थशास्त्री हैं, कृषि विशेषज्ञ हैं। पवन खटाना हमारे साथ आ गए हैं, वो भारतीय किसान यूनियन से जुड़े हैं, किसान नेता हैं। और हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त लाइव हमारे साथ दिल्ली पुलिस मुख्यालय से मौजूद हैं, जहां माना जा रहा है कि दिल्ली पुलिस थोड़ी देर के बाद साफ कर देगी कि वो किसानों की 26 जनवरी की परेड को लेकर क्या सोचती है। और कमलजीत संधू मेरी सहयोगी इस वक्त सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हैं, जहां किसानों की भी नजर लगी होगी कि दिल्ली पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहती है। पहले हिमांशु, क्या संकेत है दिल्ली पुलिस से? देखिए, दिल्ली पुलिस अब आखिरी रूप देने की कोशिश कर रही है। इसके लिए किसानों से दिन भर उनकी बातचीत मुद्दों पे होती रही। उनमें सबसे बड़ी जो चीज़ थी कि किस रूट से, क्योंकि रूट तीनों जगह, तीनों बॉर्डर जो है, टीकरी के लिए अलग, सिंघू के लिए अलग और गाजीपुर के लिए अलग, तो उन तीनों को रूट दिया गया था और एक निश्चित दूरी दी गई थी कि कहाँ से आपको जाना है और घूम के आना है। इसके लिए ट्रैक्टर की स्पीड क्या होगी, उस दौरान अगर कोई हादसा होता है तो मेडिकल सुविधा कैसे मिलेगी, इन सारी चीज़ों पर बातचीत किसानों से पूरे दिन होती रही है। और अब फाइनल रूप लगभग उसको दिया जा चुका है, क्योंकि कुछ ही देर में जो स्पेशल सीपी इंटेलिजेंस है वो यहाँ पर आएंगे और वो पूरी जो अब तक की बातचीत हुई है, आज से पहले जो 5 दिन बातचीत हुई थी और आज जो पूरे दिन बातचीत हुई है, उन सब पे क्या निर्णय निकला है, आपसी सहमति से क्या रूट तय हुए हैं, वो अब से कुछ ही देर में यहीं पर क्लियर हो जाएंगे। और इसके साथ साथ
जो रैली निकलेगी उसके लिए भी क्या रूल्स हैं वो भी क्लियर हो जाएगा। मतलब एक चीज साफ है कि दिल्ली पुलिस अनुमति दे रही है, ट्रैक्टर रैली निकलेगी जी, एक निश्चित दूरी के लिए, पूरी दिल्ली में एंट्री के लिए नहीं दे रही कि आप सेंट्रल दिल्ली तक आ जाए या आउटर रिंग रोड तक आप आ जाए, लेकिन अगर आप निकलते हैं, अगर आप दिल्ली से सिंघू बॉर्डर की तरफ से आप आते हैं तो कुछ दूरी तक, तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर का एक ट्रेवल है, उसके बाद आपको यू टर्न लेकर के वापस जाना होगा। इसी तरीके से सिंघू बॉर्डर पर एक रूट दिया गया है और गाजीपुर पे भी एक रूट दिया गया है। तो दिल्ली में एंट्री मिलेगी, लेकिन वो एंट्री कितनी होगी और किस तरीके से उसको जाना होगा, उस रूट को बस फाइनल जो दिया जा चुका है, लेकिन उसमें किस तरीके से किसान आएंगे, क्या उसको लेकर के नियम और कानून होंगे, स्पीड कितनी ट्रैक्टरों की होगी, इन सब छोटी छोटी पॉइंट्स पर भी पुलिस बातचीत कर रही है। अंडरटेकिंग भी होगी कि कौन जिम्मेदार है, क्योंकि कुछ किसान नेताओं को जिम्मेदारी भी लेनी होगी। हम देख रहे हैं तो ये जो चीजें हैं, कितनी देर में देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस, जी बिल्कुल अब इंतजार है, आपसे कुछ ही देर में बताया जा रहा है कि 10 से 15 मिनट मैक्सिमम पहुंचने वाले हैं यहां पर स्पेशल सीपी, और वो सारी चीजें अब यहां पर आके एकदम क्लियर कर देंगे। उसके बाद पूरी तरीके से साफ हो जाएगा कि पिछले कुछ इतने दिनों से जो ट्रैक्टर रैली 26 जनवरी को निकालने की गतिरोध हो रहा था लगातार सरकार, दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच से, उस पर आखिरी फैसला क्या होगा वो कमलजीत, क्या किसान साफ हो जाएगा। जो भी बात दिल्ली पुलिस कहेगी उसको मानने के लिए तैयार है? इसमें कोई इफ एंड बट्स, कोई पेच तो नहीं होगा कि नहीं हमको तो वहां तक जाना था, यहां तक क्यों जाने दे रहे हैं, हमको इस सड़क पे जाना था, उस सड़क पे क्यों भेज रहे हैं? देखिए, फाइन ट्यूनिंग अभी चल रही है और किसान ने आज भी अपनी बात सामने रखी है। उन्होंने कहा है कि अगर दिल्ली पुलिस अपने बैरिकेड हटा रही है तो कुछ हद तक हम बात करने के लिए तैयार हैं, मानने के लिए तैयार है, पर पूरी तरह से अगर रोक टोक रही तो शायद ऐसा नहीं होगा। लेकिन रास्ते अब खुलते नजर आ रहे हैं ट्रैक्टर रैली के लिए, और इस वजह से किसान भी कह रहे हैं कि हम वो बात मानेंगे जहां पे बात कर रहे हैं कि एम्बुलेंस साथ में चलनी चाहिए, जो स्पीड है वो एक लिमिट पे होनी चाहिए, यानी 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की के हिसाब से जो दूरी है वो तय की जाएगी। और ऐसा बोला गया है कि अगर पूरा ही जत्था जाता है तो अगले 24 से 48 घंटे तक ये जब शुरू होगी ट्रैक्टर रैली वो चलती जाएगी, इसलिए वो ट्रैक्टर रैली को सिर्फ लिमिट किया जाए, ट्रॉलीज नहीं जाएंगी, केवल एक लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स जाएंगे। तो इस सब पर काफी अग्रीमेंट हो चुकी है, फाइन ट्यूनिंग हो चुकी है। अब इसका असली खुलासा तो स्पेशल सीपी इंटेलिजेंस खुद करेंगे, पर ऐसा लग रहा है कि दोनों तरफ से अग्रीमेंट हो चुकी है और काफी हद तक दोनों ने एक दूसरे की बात मानी है। ऐसा तो नहीं है कि इधर स्पेशल सीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे हो रहा है और थोड़ी देर में फिर सिंघू बॉर्डर से दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगी कि नहीं साहब जो हमने मांगा था वो तो दे नहीं रहे। देखिए, ये कहना अभी मुश्किल है कि इस तरह की बात होगी, क्योंकि हमने किसान नेताओं से बात की और उन्होंने कहा कि काफी हद तक हम मानने के लिए तैयार हैं, क्योंकि अगर दिल्ली पुलिस जो पहले मना कर रही थी अब हमें इजाजत दे रही है तो कुछ बातें हम उनकी भी मानेंगे, उनका मान रखेंगे। तो एक समझौता जैसे मैंने कहा बनता दिख रहा है और वो शांतिपूर्ण करना चाहते हैं। गणतंत्र दिवस है, पूरे देश का ये मौका है इसमें जहाँ पे एकजुट नजर आए सब लोग, ऐसा हो नहीं पा रहा है। अलग अलग ट्रैक्टर रैली होंगी, उसके साथ साथ रिपब्लिक डे का अलग से परेड होगा, इस वजह से किसान काफी हद तक मानने के लिए तैयार है, लेकिन कोई मतभेद इस समय नजर आता दिख नहीं रहा है। शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अगर कोई आए तो वो उस समय की बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया कमलजीत फिलहाल, और बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु आप दोनों का जानकारी देने के लिए। हिमांशु वापस आएंगे, जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होती है वहां बताया जाएगा कि क्या रूट फाइनल किया जा रहा है और क्या शर्तें इस ट्रैक्टर परेड को निकालने के लिए रखी गई हैं। खटाना साहब मान जाएंगे ना, सब बातों को लेकर सहमति है ना, या बाद में फिर खींचातानी होगी कि नहीं साहब ऐसे नहीं, ऐसे वैसे नहीं वैसे? नहीं रोहित जी, मानने की और ना मानने की तो कोई बात ही नहीं रही। बात है, देश के किसान ने ये कहा है कि अगर दिल्ली पुलिस और देश ये देखना चाहता है कि किसान अगर परेड कर रहा है, ट्रैक्टर रैली नहीं है, ये ट्रैक्टर परेड है, और पूरी तरीका से हम भी व्यवस्थित तरीका से सरकार के साथ में और पुलिस के साथ में पूरी व्यवस्था बनवाने की जिम्मेदारी ले रहे हैं। भाई व्यवस्था बनवाएंगे आपको, अगर आप इस जिद पर रहेंगे नहीं जी इसे ऐसे नहीं होने दिया जाएगा तो दिक्कतें होंगी, लेकिन अगर आप और हम कहीं कम्युनिकेशन में रहेंगे तो बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत काहे की होगी? कम्युनिकेशन में किसान ने आज भी माना ना कि हम भी व्यवस्था चाहते हैं, हम भी किसी को परेशान नहीं करना चाहते। आप लोगों ने रूट दिया है, पुलिस उसके ऊपर चर्चा करने के बाद आपको परमिशन दे रही है, सब ठीक चल रहा है ना?
नहीं रोहित जी, बात सुनो, हमने बात किससे नहीं की, सरकार से बात की। सरकार की मंशा सही नहीं है, सरकार गलत तरीका कर रही है बार बार। अभी भी क्या कर रही है, यूपी में ट्रैक्टरों के जो तेल देने की दिक्कत है उसको जग जाहिर हो गया। वहां पर ये नोटिस जा रहे हैं उन पर, पेट्रोल पंपों पर, कि आप इनको डीजल ना दीजिए। इस तरीका से अगर आप लोगों को भड़काने का काम आप कर रहे हो, हम नहीं हो रहे हैं कोई भी। जो लोग वहां पर ट्रैक्टर नहीं, उन्हें तेल नहीं मिलेगा, वो कहीं ना कहीं जाकर के एजिटेशन पैदा करेंगे। हम कह रहे हैं हम शांतिप्रिय तरीका से अपनी परेड करना चाह रहे हैं। देश में अगर किसान ट्रैक्टर परेड कर रहा है तो इसमें दिक्कत कौन सी है। सारे किसान नेता अपनी वॉलंटियरों को लेकर के पूरी तरीका से लगे हुए हैं और पूरी व्यवस्था है। अभी हर रोज हमारी दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के साथ में, यूपी पुलिस के अधिकारियों के साथ, हरियाणा पुलिस के अधिकारियों के साथ में, सभी के साथ में बैठ करके वार्ता होती है, बातचीत होती है और पूरी तरीके से डिस्कशन होता है। अभी टिकैत साहब गए थे, पूरा चेक करके आए थे, यहाँ से गए थे, गाजीपुर से गए और वहाँ अक्षरधाम तक गए थे। पूरा देखा है कि भाई किस तरीका से हम और आप मिलकर के अपनी परेड कर लें। हमारा कोई ये नहीं है कि हम किसी जनता को, आम जनता को परेशान करना चाहें। हम ये चाहते हैं कि जो एक कहावत चली आ रही है कि मेरा देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, उसको हीरे मोती को उगलाने वाला कौन है? वो ट्रैक्टर ही तो है कि जो देश की धरती को चीर करके और अन्न उगाता है। उस अन्न को उगाने वाला ये ट्रैक्टर और ये किसान आज देश की राजधानी दिल्ली की सड़कों पर जा रहा है और वहां पर पूरी तरीका से अपनी सलामी देकर के आ रहा है। गणतंत्र दिवस को, परेड को सलामी देगा और पूरी तरीका से तिरंगा को अपने साथ लेकर के चलेगा। देश में एक अलग हो जाएगा कि भाई आज देश का किसान परेड कर रहा है, तिरंगा को साथ लेके चल रहा है। इससे हमारा गर्व के साथ सीना ऊंचा होना चाहिए। सरकार को भी इस पर तो गर्व होना चाहिए कि मेरा देश का किसान व्यवस्थित तरीका से चल रहा है। बिल्कुल लाइनों से चलेंगे हम। आप देखो ना, सही तरीका से व्यवस्था बनवाई है। इसमें सरकार इतने बड़े ऑर्गेनाइज करती है तो उसमें व्यवस्था बनवाती है ना, इसमें व्यवस्था बनवाई है। क्या दिक्कत है इसमें व्यवस्था बनवाने में आपको? तो ये सारी चीज व्यवस्था की है और हम और वो सब मिलकर के एक व्यवस्था बनाएंगे, व्यवस्था के साथ में चलेंगे। हमारा इसमें कोई टकराव नहीं है। हम बड़े प्यार के साथ में जाना चाहते हैं और देश के कृषि मंत्री जी और देश के रक्षा मंत्री सभी से हम कहना चाहते हैं कि आप भी आइए, परेड को देखिए। देश के किसान और किसान का ट्रैक्टर आ रहा है, उस पर फूलों की पुष्पों की बारिश कीजिए। आदरणीय राजनाथ जी तो कहते थे, जब महेंद्र सिंह टिकैत जी लखनऊ में गए थे, उनसे कि किसान कह रहे हैं कि आप खुद आ जाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं, आप हमारे साथ शामिल होइए। लेकिन उन्होंने कहा कि 26 जनवरी का दिन देश के लिए गौरव का दिन है, गणतंत्र दिवस का दिन है। हम केवल इतना कहना चाहते हैं, किसान अनुशासन बनाए रखें। अब मैं जफर इस्लाम आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, साथ साथ उसके जो इन्होंने आपसे उठाया कि आप खुद साथ क्यों नहीं आ जाते। दूसरा सवाल मेरा यह है कि सरकार को डर क्यों लग रहा है? देखिए, डर कोई नहीं लग रहा है। आपने भी माननीय मंत्री जी का भी इंटरव्यू दिखाया, रोहित जी, उन्होंने भी फिर से आग्रह की है, अपील की है किसान भाई बहनों से कि जो हमने आपको प्रपोजल दिया है कि 1.5 साल तक इसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते हैं और आप उस पर फिर से चर्चा कीजिए, विचार कीजिए। इसलिए कि ये विकल्प नहीं है कि किसी रिपील कर दिया जाए पूरे कानून को। कानूनी तो एक ढांचा होता है, उसमें हो सकता है कुछ ऐसे प्रावधान होंगे जो आपको पसंद नहीं है, तो उसके लिए सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है और उस चर्चा करके ही कोई ऐसे डेडलॉक को तोड़ा जाता है। लेकिन अगर ऐसा हो कि बिल्कुल इसको कानून को ख़त्म करना है, कहीं ना कहीं उसमें लगता है कि कोई ऐसी ताकत है जो नहीं चाहती है कि पीस एंड अमन का माहौल जो है बना रहे। और वो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी जो इसके पीछे अपना जो गंदा नापाक चेहरा जो है उनका, वो कहीं ना कहीं देखिए सामने आएगा। इसलिए कि उसी का हाथ इसमें पूरे इसमें उसका हाथ लगता है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, मैंने मंत्री जी से कई बार पूछा, देखिए हमें कोई डर नहीं लग रहा। जिस ताकत का आप बार बार जिक्र करते हैं वो तो कांग्रेस कहने को तैयार नहीं हुए, लेकिन आप कह रहे हैं। ये चक्कर क्या है कि पार्टी बोलती है कि कांग्रेस नहीं करने दे रही, मंत्री नहीं बोलते कि कांग्रेस नहीं करने दे रही। अब देखिए, मैं आपको ये बता रहा हूं कि कांग्रेस का आप उनके मैनिफेस्टो ही से पढ़ दीजिए ना, उससे आपको आगाह खुद कर मिल जाता है, आइडिया मिल जाता है कि उनका 2 मुंह है, डबल स्टैंडर्ड है। वो जब ये सारे चीजें जो अभी आज सर 50 सीट वाली पार्टी है, जब ये रिकमेंडेशन थी कि इनकी कोई हैसियत नहीं है देश में, और फिर आप ये भी कहते हैं कि आपकी मजबूत सरकार की टांग इन्होंने पकड़ रखी है, आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही कानून पर। ये ऐसा नहीं। देखिए, मैं आपको बात बता रहा हूं कि हमारे किसान भाई बहन ये अन्नदाता हैं, हमें अन्नदाताओं की चिंता है, हमें और उनको अन्न की चिंता है, मिडिल मैन की, बिचौलियों की चिंता है कांग्रेस पार्टी को। इसलिए खलबली बची हुई है। वहां पर आप देख लीजिए, आज पंजाब में आप कई ऐसे जो न्यूज़पेपर है उनके आप जाके देख लिए एडिटोरियल पेज पे किस तरह से लिखा है लोगों ने अपनी जो उनकी, उसको डिटेल में पढ़िए। जैसे अजीत पेपर उसके बारे में, उसमें देखिए कुछ ऐसी बातें लिखी हैं जिससे लगता है कि किसान के हित में
ये नहीं हो रहा है, जो कि लंबा ये जो चल रहा है वो किसान के हित में नहीं, किसान के हित में है कि इसका समाधान निकाले, तो इसका जो है खत्म कर दीजिए ना, रेजोल्यूशन निकाले, और उसके लिए सरकार खड़ी है। मान के सरकार खत्म कर हर दीजिए। कदम 10 कदम क्या 20 कदम चलने के लिए थे। वो तो कह रहे हैं एक ही कदम चलिए, 20 मत चलिए। देखिए फिर वही कह रहा हूं कि देखिए ढांचा होता है, कानून एक ढांचा होता है, ढांचे में हो सकता है कुछ एक बॉडी है, उसमें आपको कोई चीज का ऑब्जर्वेशन है कि ये चीजें चेंज होनी चाहिए, सरकार उसके लिए तैयार है। लेकिन ढांचे ही हटा दो, ये तो कहां से, आपको ढांचे से क्या प्रॉब्लम है? ढांचा नए सिरे से ले आइए, आपके हित के लिए आप वैसे भी तो आप बदलाव कर रहे हैं, तो कीजिए, आप विश्लेषण कीजिए ना, यूं भी तो आप 20 बदलाव करने को तैयार हो गए। विश्लेषण कीजिए। अरे रोहित जी, मैं आपके माध्यम से किसान भाई बहन जो आप बैठे हैं, किसान के रिप्रेजेंटेटिव ऐसे उनसे पूछता हूं कि देखिए आपकी कोई ऑब्जर्वेशन हो सकती है, कोई आपका कोई ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है जो हमसे अलग हो, विपरीत हो इस बिल के, उस बिल को उसको हम तैयार हैं चेंज करने के लिए, ठीक है, लेकिन उस चर्चा करेंगे तभी तो। और दूसरी बात, विश्लेषण कीजिए, जैसा आदरणीय मंत्री जी ने कहा कि उसमें आपके हित में क्या है, उसका विश्लेषण तो कीजिए, आपके फायदे का, प्रोज एंड कॉन्स दोनों का विश्लेषण। आपको लगता है 60 दिन में जो 11 बार की बैठकें हुई हैं उसमें विश्लेषण नहीं हुआ कि इनके फायदे का क्या है और उनके नुकसान का क्या है? नहीं, आप कई बार आप देखिए ना, इसी बार पिछले बार आपके किसान भाई बहनों ने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया कि हम कोई चर्चा कुछ नहीं, हमें सिर्फ बिल वापस लेना है, तो उसमें चर्चा कहां से हो पाएगा? आप खुद बोलिए। मैं चाहता हूं, अन्नदाताओं से हाथ जोड़ के अपील करता हूं, आप आइए, चर्चा कीजिए, डेडलॉक तोड़िए। सब सरकार आप एक नहीं कई कदम आपके सामने चलने के लिए तैयार है, शाना बशाना चलने के लिए तैयार है, चाहती है सरकार का इसका समाधान निकले, लेकिन ये डिमांड कहीं ना कहीं अपने आप में सही नहीं है। ठीक है, पूरा ढांचा ही खत्म कर दो। ठीक है, पवन जी अपनी बात रखिए, उसके बाद आलोक जी बोलेंगे। बोले पवन जी अपनी बात रखिए, आप बीच में कुछ बोलना चाह रहे थे। रोहित जी पहली बात जफर इस्लाम जी कह रहे थे डबल स्टैंड कांग्रेस का है, हम ये कहना चाहते हैं डबल स्टैंड कांग्रेस का नहीं, डबल स्टैंड बीजेपी का भी है। अगर उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ये चीज लाए नहीं थे, उन्होंने लागू कर दिया, डबल स्टैंड इनका भी होता है। ये तो लिखित भी नहीं देते, ये चुपके से लाते हैं, चोर गेट से लेकर के आते हैं, कोरोना समय में लेकर के आते हैं। देश कहां पर था, आप क्या कर रहे हो, आप राज्यसभा में लोकसभा में इसकी बहस नहीं करा रहे हो, ये सारी चीज इनका भी स्टैंड को सबको पता है। दूसरी बात, आप कह रहे हैं देश के किसान से हमने कहा बात कीजिए, बात कौन से दौर नहीं की, 11 दौर किसान गया, 11 दौर में किसान ने बात की, आपकी मंशा की पता चल गई। 3 घंटे किसान बैठता है विज्ञान भवन में, आप ये कह करके चले जाते हो कि हम नहीं करेंगे अब आपसे वार्ता, आपको जो करना है वो करिए। ये शब्द होते हैं क्या सरकार के? सरकार इस तरीका से चुनी जाती है क्या? जी, उससे पहले 10 बार आपसे बातचीत तो हुई थी ना, किसान अगर यहाँ इस बात को तो आप नकार नहीं सकते। नहीं, मैं जवाब दे आपसे बातचीत हुई ना 10 बार, 11 दौर की ना हमने। रोहित जी आज तक किसी वार्ता से अलग हटे? एक सेकंड जफर इस्लाम साहब, किसी वार्ता से अलग हटे हम? नहीं, मेरा सवाल यह है पवन जी, एक भी 10 बार की बातचीत के बाद 11वीं बातचीत से पहले अगर आपके नेता खुलेआम ये कहते घूमेंगे कि हम तो नहीं मान रहे हैं, तो मंत्री आके क्या बोलेगा? नहीं तो सरकार ने खुलेआम नहीं कह रही, आप कर लीजिए अगली बातचीत। मंत्री जी ने तो आज फिर बोला, मुझे से बोला थोड़ी देर पहले कि हम वेट कर रहे हैं किसानों के प्रस्ताव का, कि किसान प्रस्ताव ले आए। क्या आप देंगे प्रस्ताव? आप बुलाएंगे उनको बातचीत के लिए कि हम तैयार हैं, हमने प्रस्ताव बना लिया, आइए बात करते हैं। किसान का प्रस्ताव क्लियर है, किसान का प्रस्ताव क्लियर है, एमएसपी पे कानून बनाओ, C2+50 स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करो और तीनों बिल वापस ले लो, कौन सी बड़ी बात है? बनाइए। जफर साहब बोलिए। हमने दे दिया प्रस्ताव। देखिए नहीं, जफर साहब बोलिए। पवन जी अभी यहां से करते हैं। पवन जी, जफर साहब बोलिए। नहीं पवन जी देखिए, यही जो है वो आप चाहते नहीं कि इसका समाधान निकले। जब ये कहता है इंसान, देखिए दुनिया में हर तरह के एग्रीमेंट होते हैं, एग्रीमेंट में चर्चा होती है ना, 2 पार्टियां जब बैठती है तो चर्चा करके वो एग्रीमेंट में समाधान निकालते हैं कि ये मेरी इसमें ऑब्जर्वेशन है, ये चीजें हैं जो है मैं नहीं पसंद नहीं। लेकिन आप कह रहे हैं कि एग्रीमेंट ही खत्म कर दो, कानून ही खत्म कर दो। स्वामीनाथन की आयोग की रिपोर्ट कहां पड़ी हुई है? ये स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट कहां पड़ी हुई है? वो एग्रीमेंट नहीं है क्या? कांग्रेस को पूछेगा ऐतिहासिक फैसला किसने लिया था स्वामीनाथन? कि भाई इसमें चेंज कीजिए, ये चेंज किया आपने? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं पवन जी, अगर किसी ने इंप्लीमेंट किया तो किस सरकार ने इंप्लीमेंट किया? इसी सरकार ने ऐतिहासिक फैसले लेकर 2018 में स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को इंप्लीमेंट की। इसी सरकार ने किसान सर्विसेज के अंदर कितनी सारी सुविधाएं दी, बताइए। आपसे मैं पूछता हूं, आप किसान हैं, आपको सब, एक मिनट पवन भाई जी, आपको एक बात बोलते हैं,
आपसे पूछता हूं आप एक बात बताओ, आपको जफर इस्लाम जी मुझे एक क्वेश्चन दे दो। एक सवाल जो जिन पूंजीपतियों को लाना चाहते हैं, एक सवाल का जवाब, उनके साथ में आप जो एग्रीमेंट किए वो क्या है? किसी को नहीं लाते, ये आपकी सोच है, बताइए। ये आपकी सोच है। मैं आपको पूछना चाहता हूं कि अगर आपको सेफ्टी नेट हमने एग्रीमेंट दिया, किया, जो रिकमेंडेशन में जो हमने कहा है नुकसान नहीं आएगा, फसलों की हर साल आपको 10% इंक्रीमेंट बिल्कुल मिलेगा, नहीं, वो है नहीं है आपके लिखित में, उसमें आप कहते हो नहीं, आप सुनिए, आवश्यक वस्तु अधिनियम से क्या होगा? सुन लीजिए, क्या होगा उससे, आप बताइए। देखिए, मैं आपसे एक दो सवाल कर लेता हूं, मैं आपसे एक दो सवाल कर लेता हूं, उसके बाद उसका आप सबको जवाब दे दीजिए, सार्वजनिक तौर से जवाब दे दीजिए। मैं आपसे अरे आप ये गलत बयानी से अच्छा है कि आप मैं दो सवाल करता हूं सार्वजनिक तौर से, आप देश की जनता को जवाब दे नहीं। अरे मैं सवाल तो सुन लीजिए, आपकी बात कर रहा हूं। आप ये बताइए कि 70 के दशक से अगर आप किसान हैं तो किसान के बारे में जानकारी होगी, और जानकारी होगी तो देश के सामने रखेंगे। मैं पूछ रहा हूं कि 70 के दशक से अभी तक 2014 तक आपको कौन सी ऐसी सुविधाएं मिली, कौन सा ऐसा आपकी आमदनी बढ़ी, कौन सा इनपुट कॉस्ट कम हुआ? लेकिन अगर 2014 से अभी तक देखिए तो कितनी सर्विसेज मिली आपके, फसल बीमा योजना, सॉइल टेस्टिंग, आपको किसान फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब नहीं, आप भी उस लाइन पे जाओगे। नहीं तो आपको ऐतिहासिक फैसले से 2000 एमएसपी में हमने आपको लाभ किया, हमने फसलों को ज्यादा फसलों पे एमएसपी देने का, सबसे ज्यादा फसलें हमने एमएसपी पे खरीदे, और आपको फसलों का आपको जो अब सुन तो लो भाई, बोलिए। अब जफर इस्लाम जी आप सुन लीजिए, शांति, आपने जवाब प्रश्न पूछा, मैं जवाब दे देता हूं। आप एक बार बताइए, 2012 में ये बिल कांग्रेस लेकर आना चाहती थी, आप भी कहते हैं। आपकी नेता सुषमा स्वराज और अरुण जेटली जी ने राज्यसभा और लोकसभा में इनका विरोध किया, ये भी आप कहते हैं, लिखित है पूरी तरीका से, वो राज्यसभा की कार्रवाई में पूरी तरीका से नोटेड है। आप उसके बाद यहाँ पर रुकिए, एक जवाब देता हूं, एक जवाब देता हूं। नहीं, ऐसे मत जाइए, आगे मत बढ़िए, एक सेकंड। अरे भाई, आप यहाँ पर ऐसे बोल के मत निकलिए कि सुषमा स्वराज जी और जेटली जी, आप बताइए कि उस वक्त फसलों के अलावा जमीन के भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जमीन का भी था, हमने लिखित रूप से कर दिया है कि जमीन नहीं हो सकती, जिस समय में गुजरात के मुख्यमंत्री थे उन्होंने कहा था एमएसपी पर कानून बनाइए। अब आप दोनों ने क्यों नहीं बनाया? आप दोनों ने आपस में काफी देर संवाद किया। आवश्यक, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, एक सेकंड जफर साहब, एक सेकंड, मैं आपसे पूछ बहुत देर से रहा वेट कर रहे हैं आलोक जी, और बहुत देर से वेट कर रहे हैं विजय जी, जरा दोनों को चर्चा में लेके आते हैं। आलोक जी, मंत्री जी कह रहे हैं अदृश्य हाथ है पीछे, लेकिन हाथ है, और जफर साहब तो कह रहे हैं कांग्रेस का ही हाथ है। रोहित जी, मैं मंत्री जी का भी और पूरी बीजेपी का हाथ जोड़ के बिल्कुल नमन करके धन्यवाद करना चाहता हूं कि नक्सली, खालिस्तानी, चीन और पाकिस्तान और टुकड़े टुकड़े गैंग का हाथ नहीं है, कांग्रेस का ही हाथ है। इतना वक्तव्य बढ़ा दिया है इन्होंने, हम इनका बिल्कुल हाथ जोड़ के धन्यवाद करते हैं। हमारा बिल्कुल हाथ भी है, हम तन मन धन से, कांग्रेस पूरी तरह से किसानों के साथ खड़ी। कल भी ट्रैक्टर पे बैठेंगे क्या राहुल गांधी जी? अब मुख्य मुद्दे पर आते हैं। कल ट्रैक्टर पे बैठेंगे राहुल गांधी जी 26 जनवरी को किसानों की परेड में? मुझे लगता है वो निर्णय 26 जनवरी को लिया जाएगा, लेकिन 26 जनवरी। एक सेकंड जफर साहब प्लीज, अरे बीच में आपके नहीं बोले ना वो, जफर साहब वो आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोले, केवल इंतजार किया उन्होंने। 26 जनवरी अभी 2 दिन है, क्या निर्णय पार्टी लेगी उस पर निर्भर करेगा। लेकिन अब मुख्य मुद्दों पर आते हैं। हर चाल फेल हुई इनकी, हर जाल फेल हुआ इनका। 2 महीने आंदोलन बॉर्डर पर हुआ, 11 दौर की बातचीत हुई, एजेंडा तय नहीं हुआ। किसानों ने कहा कि साहब ये हमारे समय की बर्बादी कर रहे हैं। अभी इन्होंने कहा कि हमने स्वामीनाथन कमेटी के आयोग की रिपोर्ट्स लागू कर दी। फरवरी 2015 में सुप्रीम कोर्ट में 700 पेज का हलफनामा यही सरकार देती है कि हम इसको लागू नहीं कर सकते हैं। देश के प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं। आप फिर एनआईए के नोटिस भिजवाते हैं, पानी, लाठी, आंसू गैस, अपशब्द, हर चीज चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट को ढाल के तौर पर खड़ा करते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट भी आपका साथ छोड़कर चला जाता है। आलोक जी एक बात बताइए, स्वामीनाथन की रिपोर्ट कब सबमिट हुई थी? फार्मर्स एसोसिएशन की रिपोर्ट कब सबमिट हुई थी? जफर साहब देखिए गलत तरीका है ना जफर साहब। अरे आपने पूरे विस्तार से बात की, आपको झूठ बोलने थोड़ी देंगे, पवन जी से बात की, आपने अपने आप सवालों के जवाब दिए। अब आप ये कह रहे हैं कि भाई ये बोलेंगे तो मैं बीच में बोलूंगा। एक सवाल का जवाब दे पहले। जफर साहब मैं बिल्कुल नहीं टोकूंगा। जफर साहब कायदे से आप सवाल पूछने के लिए, जवाब देने के लिए बैठे हैं। आप सरकार में, इनका काम है आपके ऊपर आरोप लगाना और आप जवाब दें, आपकी जवाब दें। हमारी लीडरशिप पे गलत तोहमत लगा रहे तो मैं आपसे एक सवाल पूछ लूंगा
कि जब ये फार्मर्स नहीं ये जो फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट, एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट, चीफ मिनिस्टर, मेरा सवाल ये है, मेरा सवाल ये है जफर साहब, आप ही से मेरा सवाल है जफर साहब, चलिए मेरा आप ही से सवाल है, ये किसान जो बैठे हैं 60 दिन से, एक सेकंड जफर साहब, आज की तारीख में, एक सेकंड मैं एक सवाल पूछ रहा हूं जफर साहब, आज की तारीख में ये जो 60 दिन से बैठे हैं, ये स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू करवाने के लिए बैठे हैं क्या, या आपने जो बिल खड़ा किया, जो कानून लाके दिया उसको वापस कराने के लिए बैठे हैं, जो आप बार बार उसको घुमा के स्वामीनाथन पे ले जा रहे हैं? रोहित जी तो कह रहे हैं आपने अगर स्वामीनाथन लागू किया तो हमने 2014 में 2019 में आपको वोट भी तो दिया, ये बात तो आपके सामने कह रहे हैं ना पवन कटाना। मैं इनसे कह रहा हूं कि ये जो कह रहे हैं आलोक जी, जो कह रहे हैं, जो गलत फहमियां फैला रहे हैं, यही गलत फहमियां फैला रहे हैं। मैं इनसे पूछ रहा हूं कि अगर आपस में झगड़िए मत, क्योंकि झगड़ने से किसी की बात समझ में आएगी नहीं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आलोक शर्मा ने जो आरोप लगाए हैं, विजय जी से पूछेंगे क्या उन आरोपों में दम है या वाकई किसान आंदोलन को भड़काने का काम कांग्रेस कर रही है। और एलन राव हमारे साथ आ गए, वो दिल्ली पुलिस के साथ जुड़े रहे हैं, उनसे पूछेंगे कि क्या 26 जनवरी के दिन समानांतर या दिन की परेड के बाद में किसानों की परेड निकालने देना दिल्ली पुलिस के दायरे में सुरक्षा मेंटेन रखते हुए संभव है। छोटे से ब्रेक के बाद आ रहे हैं, दंगल जारी, आप देखते रहिए आज तक। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है, दंगल देख रहे हैं आप। क्या होगा किसान आंदोलन का और क्या ट्रैक्टर परेड में, अब भी पेश है दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब से किसी भी वक्त शुरू होने वाली है, आपको सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी लेकर चलेंगे। दिल्ली पुलिस ट्रैक्टर परेड को लेकर क्या नियम तय करती है। एलन राव हमारे साथ हैं, दिल्ली पुलिस के साथ जुड़े रहे हैं, और विजय सरदाना कृषि विशेषज्ञ। विजय जी, आपने सबकी बात सुनी, इसके पहले बोलिए अपनी बात, क्या कहते हैं आप? देखिए, मेरा ये कहना है कि इस देश में सिंगल पॉइंट एजेंडा ये है कि किसान की हालत कैसे सुधरे। दोनों तरफ से अपनी अपनी बात रखी गई, लेकिन मेरा एक बात का ये कहना है कि हमारे किसान भाइयों को ये समझना पड़ेगा कि आज आप 1960 में नहीं हैं, आप 2021 में हैं। वो जमाना नहीं है जब हमारे यहाँ शॉर्टेज थी, आज हमारे यहाँ बहुत कुछ सरप्लस में है, ज्यादा प्रोडक्शन है, जरूरत से ज्यादा है। हम पहले क्लोज्ड इकोनॉमी थे, आज हम विश्व अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा हैं। अगर हम इन बातों को रख के सामने अगर हम पॉलिसी बनाएंगे तो निश्चित रूप से पॉलिसी सही बनेंगी और हम किसानों का भला कर पाएंगे। लेकिन अगर हम ये कहें कि साहब 1960 की पॉलिसी से हम 2021 में देश चलाएंगे, तो साहब ये हो नहीं सकता, क्योंकि इससे किसान भी बर्बाद हो जाएगा और देश भी बर्बाद हो जाएगा। जब तक ये आधारभूत चीजें सामने नहीं होगी। अब हुआ नहीं है, 54 रुपए से 75 रुपए पर डीजल की कीमत पहुंच गई, अभी भी भला नहीं हुआ क्या किसानों का? आलोक जी, 15,000 रुपए इनपुट कॉस्ट बढ़ गई। फिर आप बोलने लगे, वो राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता नहीं है। बोल रहा हूं ना, बिल्कुल आप मेरे बीच में सब बोल रहे थे। आलोक जी, ये नहीं बोले। आलोक जी रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा, वो बिल्कुल नहीं बोले। आधे घंटे तक केवल चुपचाप सुनते रहे आप तीन लोगों को, पूरा आधा घंटा उन्होंने आप तीनों को सुना। बात बताइए, ये जो आपका डीजल का रेट, आलोक जी, आप किसी का बदला किसी और से निकालेंगे, क्योंकि सैयद जफर इस्लाम आपके बीच में बोल दिए तो आप सबके बीच में बोलेंगे अब। आलोक जी, उचित नहीं है। बाकी आपकी मर्जी, आप चाहें तो फिर जैकेट उतार के नारा लगाने लगे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, वो आपका चॉइस है। लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर ये ठीक नहीं लगेगा, और कुछ नहीं। जी से सवाल पूछना गलत है क्या? सर, सवाल पूछने से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन व्यक्ति की बात तो खत्म हो जाने दीजिए, उसके बाद सवाल पूछिए। आप पहला कमेंट तो खत्म हो देंगे किसी का, कम से कम पहला कमेंट तो। आपको जब टोका, मैंने जफर साहब को रोका उसी समय कि कम से कम उनका कमेंट पूरा होने दीजिए, उसके बाद सवाल लीजिए। लेकिन आप अगर दूसरे को बोलने ही नहीं देंगे तो फिर तो ये माना जाएगा ना कि ना खेलेंगे ना खेलने देंगे, हम तो इसी सोच के साथ आए हैं कि थूक देंगे। सर, ऐसा नहीं होगा ना। रोहित जी, मैं सीधा सीधा पूछ रहा हूं। आलोक जी पूछिएगा, लेकिन पहले उनका पहला जवाब तो खत्म होने दीजिए। आपको पूछने से रोका नहीं है, लेकिन पहले उनका जवाब खत्म होने दीजिए। मैंने आपसे जहां सवाल पूछ दिया सीधा, तो आप घबरा गए कि नहीं परसों तय होगा, अभी तो 26 जनवरी आई नहीं है। तो सर कौन सा, सर वहां कौन सा लैंड एक्विजिशन हो गया है जिसके लिए आप किसानों को धमका रहे हैं इतने दिन से कि तुम्हारी जमीन छिन जाएगी? इसलिए सर ऐसा नहीं करना चाहिए, प्लीज। आप पहले उनको सुन लीजिए, उसके बाद बोलिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप बीच में बोलेंगे तो ये अच्छी बात नहीं। मुद्दा नहीं इनके पास।
प्लीज इसका उत्तर लेना चाहें। आलोक जी, 19 लाख उत्तर तब जब आपको सवाल पूछने का मौका मिलेगा, लेकिन जब आपका सवाल पूछने का नंबर नहीं आया, आप चिल्लाते रहे कि मेरा उत्तर दो, मेरा उत्तर दो, तो कोई उत्तर नहीं है उसका। प्लीज सर, नहीं, गलत तरीका नहीं होगा। प्लीज आवाज डाउन कर रहे हैं। विजय जी बात पूरी करेंगे, फिर आप सवाल पूछेगा अपना। बोलिए विजय, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हम सब किसान के साथ हैं, इसमें कोई इस देश में ये नहीं चाहता कि किसान का बुरा हो। लेट्स बी वेरी प्रैक्टिकल। अब समस्या ये है कि आज आपकी मजबूरियां ये है कि आप एक WTO पार्टनरशिप का एक हिस्सा है। आपने जैसे ही किसानों की सब्सिडी बढ़ाई, 3 देश आपके खिलाफ WTO में चले गए, और वही देश जो आज कह रहे हैं किसानों के साथ हम हैं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, साथ में यूरोपियन यूनियन, वो कहते हैं आप इतनी ज्यादा सब्सिडी किसानों को दे रहे हैं, ये गलत है। 56 नोटिस दिए हैं कनाडा, यूएस और ऑस्ट्रेलिया ने। अब समस्या ये है कि आपने एक WTO एग्रीमेंट साइन किया जो कांग्रेस ने किया, अब उसकी ये बात नहीं करेंगे, उन्होंने साइन किया, चलिए मान लीजिए उन्होंने देश हित में किया था। अब जो मजबूरियां हमारे पे आ गई, हमें उसके बीच में से रास्ता निकालना है। अब इस रास्ते को अगर हम समझ के चलेंगे, और किसान भाइयों से मेरा निवेदन यही है कि जिस बात आप कर रहे हैं C2+50% फॉर्मूले की, मैं आपके सामने 2-3 उदाहरण रख देता हूं। मैं ज्यादा पॉलिटिकल चर्चा जानता नहीं हूं। पिछले 10 साल में आपका चीनी का एक सरकार को भी सलाह दे देंगे, पॉलिटिकल आपसे भी बड़ा कोई पॉलिटिकल है इसमें क्या? 45 लाख टन एक्सपोर्ट घट के रह गया 4 लाख टन। मेरा कहने का मतलब यह है कि अब हमें फोकस करना पड़ेगा कि किसान को कॉम्पिटिटिव कैसे बनाएं, किसान को नई टेक्नोलॉजी कैसे दें ताकि किसान कमा सके देश में भी और विदेश में भी। और वो इन 3 कानूनों से होगा आपको लगता है? आर्थिक स्थिति सुधरे, वो इन 3 कानूनों से होगा आपको लगता है? करने से आंसर नहीं निकलेगा। वो इन 3 कानूनों से ही होगा, कॉम्पिटिटिव बनाना किसान को, उसका इक्विपमेंट बेहतर करना। जब तक आप टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा नहीं लगाओगे, क्योंकि आज भारत सरकार की मजबूरी क्या है, अगर आप बजट उठा के देख लो, आपका 16.5 लाख करोड़ का टोटल टैक्स कलेक्शन है। आप सब जगह पहले उस पैसे को लगा चुके हो। आपके स्कूलों में मास्टर नहीं है, दवाइयां नहीं है, सड़कें नहीं है, बाकी समस्याएं हैं। अब आप जब तक प्राइवेट कैपिटल नहीं लाओगे, आपका स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर, आपका प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, आपका कोल्ड स्टोरेज, आपका एक्सपोर्ट मार्केटिंग, पैकेजिंग, ग्रेडिंग कैसे अपग्रेड होगा? सरकार का अगर पैसा लगा दोगे तो आप स्कूल खाली कर दो। अब आलोक जी बोले, उसके बाद राव साहब आपके पास आ रहे हैं। ठीक है, आलोक जी बोलिए। देखिए, मुझे लगता है कि इन जो 3 कानून आए हैं, इनका WTO से कोई लेना देना नहीं है। अभी विजय सराना जी बिल्कुल पूरी तरह से गुमराह कर रहे हैं। इनका सब्सिडी से कोई लेना देना नहीं है, इसमें सब्सिडी का कहीं कोई जिक्र नहीं। ये तो कहते थे नोटबंदी के बाद तो जो है वो देश पता नहीं कहां पहुंच जाएगा, उसी तरह के तर्क आज दिए जा रहे हैं। मुझे लगता है कि कानूनों को रद्द करके में आपकी सब्सिडी पे ऑब्जेक्शन आया या नहीं आया? जी एक बार वो कांग्रेस ने WTO में साइन कर दिए थे ना, रिक्वेस्ट करके साइन को वापस करवा लेते। WTO से वो एग्रीमेंट कैंसिल हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। सरकार अगर WTO से निकलना चाहे तो यूनिलैटरली निकल सकती है। बजट सेशन में प्रस्ताव लिया ही है कांग्रेस। अरे सर एक मिनट, सर रुकिए ना, सर रुकिए। आपने कहा कि भला होना चाहिए, कैसे भला होना चाहिए? अगर आप कह रहे हैं तो कांग्रेस प्रस्ताव लाएगी। आपने एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स पे लगा दिए, 54 रुपए से डीजल 75 रुपए पे पहुंच गया। 820% एक्साइज ड्यूटी लगा दी आपने। इनपुट कॉस्ट 15,000 रुपए हेक्टेयर बढ़ गई। क्या किसान का यही भला होगा क्या? 6,000 रुपए देके 15,000 रुपए उसकी जेब से निकाल लिए। फिर आप कहते 1.5 साल तक स्थगित हो जाएगा कानून। क्यों हो जाएगा 1.5 साल? आप सेलेक्ट कमेटी में भेजिए। आप 2 साल में नया क्यों नहीं बनवाते? इनको रद्द करते और 2 महीने में तो आप लगातार अगर किसानों से बातचीत करते तो नया कानून बनकर अभी जफर साहब से कमेंट लेता हूं आपकी बात पे। आलोक जी, जफर साहब कमेंट करेंगे, उसके पहले राव साहब, मौजूदा परिस्थिति में आप पिछले कई दिन से मैं आपको सुन रहा हूं, आप लगातार इस बात का विरोध कर रहे हैं कि कोई ट्रैक्टर परेड निकले, लेकिन अब जबकि लग रहा है दिल्ली पुलिस एक रूट मैप को मंजूरी देने वाली है आगे, आप इस बात को मानते हैं कि सुरक्षा के मानकों को बाकायदे ध्यान रखते हुए यह ट्रैक्टर परेड निकाली जा सकती है दिल्ली में? देखिए रोहित जी, दिल्ली पुलिस काफी सक्षम है। पीछे भी हमने पास्ट में भी इतने बड़े बड़े इंतजाम किए हैं सारे, और सब शांतिपूर्ण व्यवस्थित तरीके से किए गए हैं। लेकिन अब दिल्ली पुलिस जो नियम और कायदे कानून के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस को मद्देनजर रखते हुए
और अपना इंटेलिजेंस नेटवर्क की जितनी इंफॉर्मेशन है उसके ऊपर भी कार्रवाई करते हुए अगर ट्रैक्टर रैली निकालने की निर्धारित रूटों पर निकालने की परमिशन देती है तो वो ठीक है। वो किसान भाइयों को भी अगर उसको मंजूर है, वो उस रूल्स एंड रेगुलेशंस को जो डायरेक्शंस दिल्ली पुलिस की उसमें परमिशन में दी जाती हैं, कोई भी परमिशन, कोई भी रैली, कोई भी धरना प्रदर्शन जो होता है उसमें बाकायदा परमिशन दी जाती है। उस परमिशन में रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, डायरेक्शंस होते हैं, जिनको मानना उसके जो रैली निकालने वाले हैं उनको मानना पड़ता है और वो मानेंगे तभी ये रैली सुचारू रूप से चालू होगी। क्योंकि मैं पीछे क्यों मना करता रहा था, क्योंकि इंटेलिजेंस इनपुट इस प्रकार से अभी भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं खत्म हो गई, वो अभी भी इंटेलिजेंस इनपुट है कि कोई भी असामाजिक तत्व या उग्रवादी किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर किसानों की इस रैली को ध्यान में रखते हुए कोई भी अशांति फैलाने की कोई कार्रवाई इसमें रिपब्लिक डे पे कर सकते हैं। क्योंकि हमेशा से उग्रवादियों का ये मंसूबा रहा है कि इस प्रकार के नेशनल फेस्टिवल को डिस्टर्ब किया जाए ताकि भारत की बदनामी हो और देश विदेशों में इस बात की चर्चा हो कि भारत में ऐसी चीज ऐसे रिपब्लिक डे वाले दिन होगी या इंडिपेंडेंस डे वाले दिन होगी। तो मैं ये अभी भी समझता हूं कि अगर इसको शांतिपूर्ण तरीके से निकालना है तो कॉमन कोऑर्डिनेशन के साथ में दिल्ली पुलिस के अफसरान और जो किसानों के जो लीडर्स हैं, मैं समझता हूँ काफी समझदार हैं, योगेंद्र यादव जैसे इसको अगर लीड कर रहे हैं तो वो मैं समझता हूँ कि वो सब आपस में मिलकर, क्योंकि ये हमारे सबके देश के भले की बात है और देश की इज्जत की बात है, और अगर इसको करते हुए नियम कायदे कानूनों में अगर किया जाता है, सुरक्षा का पूरा इंतजाम किया जाता है और पूरा ध्यान रखा जाता है, सभी लोग वॉलंटियर्स भी अपने रहेंगे और सारा साथ रहेगा, तो ये इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन रूट तय है, उसी रूट पर होना चाहिए और जो बताया गया उसके अनुसार से होना चाहिए। पवन जी, जो रूट तय है उसी पर चलेगा ना ट्रैक्टर परेड, उसके अलावा हेवायर तो नहीं होगा ना मामला उस दिन? नहीं, जो रूट होगा, अगर दिल्ली पुलिस, मैंने पहले भी कहा था, दिल्ली पुलिस और हम सब मिलकर के इस परेड को सार्थक करेंगे। ये रैली नहीं है, पहली बात मैं बार बार कहना चाहता हूँ, ये रैली नहीं है, ये परेड है। ये देश का किसान 26 जनवरी पर तिरंगा लेकर के दिल्ली में जा रहा है और तिरंगे का सम्मान वो जितना अच्छा करना जानता है इतना कोई नहीं जानता। उसका बेटा जवान है, वही सीमा पर बैठा हुआ है और खुद किसान यहाँ से ट्रैक्टर लेकर के जाएगा और दोनों का एक मिलान है, वो पूरी तरीका से व्यवस्थित है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और कुछ लोग इस तरीका से इसको भ्रमित ना करें। और हमारा सभी राजनीतिक पार्टियों से भी हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप इसमें हमें कोई सहयोग अगर आपके पास हो तो सहयोग करें, ना कि इसे डाइवर्ट करने की कोशिश करें। किस तरह का हमारा किसी से आपसे ये नहीं है भाई, आप अपना संसद में अपनी लड़ाई लड़ो। आलोक वर्मा शर्मा जी यहाँ पर बैठे हैं, उनसे भी हमारा निवेदन है कि आप संसद की लड़ाई लड़िए। आपको संसद में बहुत बड़ी टाइम मिलता है लड़ने के लिए। इन्होंने चुपके से आपके कैसे बना दिया इनको कानून, इस पर लड़ाई लड़िए आप, कोई ऐसी बात नहीं। देश का किसान पूरी तरीका से मजबूत है और वो अपनी लड़ाई पूरी तरीका से लड़ सकता है। लेकिन अभी हमारी लड़ाई नहीं है, अभी हमारी 26 जनवरी की परेड है। हमारा सबसे पहले 26 जनवरी की परेड पर ध्यान है और कुछ नहीं। क्यों पवन जी? हम तो मना कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल मना कर रहे हैं। किसी भी राजनीतिक पार्टी से वो अपना झंडा अपने कार्यालयों में फैलाए, हमारे किसानों के इसमें आने की कोई जरूरत नहीं। हमारे किसान नेता अपने आप में बड़े हैं, वो अपने हिसाब से अपनी ट्रैक्टर परेड कर लेंगे। हमारी ट्रैक्टर परेड में आने के लिए हमारा हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमारे छोटा सा लास्ट कमेंट, कोई भी राजनीतिक पार्टी के लोग ना आए। ठीक सर। देखिए रोहित जी अभी जब सरदाना जी कह रहे थे WTO के बारे में, तो उस पर टिप्पणी आई आलोक जी से कि उसका इस बिल से कोई लेना देना नहीं, तो कम से कम थोड़ा तो इस बिल से MSP का कोई लेना देना नहीं है, ये भी तो कहिए। MSP का कोई लेना देना नहीं इस बिल से, और गलत डिस्कशन में आप जो है लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। ये तो अभी पवन जी खुद कह रहे हैं, आपको सलाह दे रहे हैं कि अपना झंडा अपने ऑफिस से फहराइए। ये जो घुसपैठिया वाली आदत है, वो कह रहे हैं कि सरकार का काम था सीमा पर चीन को रोकना, लेकिन वो अन्नदाताओं को दिल्ली के बॉर्डर पर रोक रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली पुलिस की शुरू हो गई, सीधे लिए चलते हैं वहीं पर आपको। शुरू करें। पिछले लगभग 2 महीने से फार्मर्स का प्रोटेस्ट चल रहा है। 26 जनवरी और रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन एक दिन बाद है।
किसानों की तरफ से ये बार बार कहा जा रहा था कि एक ट्रैक्टर रैली 26 जनवरी को निकालना चाहते हैं और इसको लेकर कई हलकों में बहुत ज्यादा सरगर्मी और चर्चा थी। इस सिचुएशन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने जो संयुक्त किसान मोर्चा, जो मेजर रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है इस किसान प्रोटेस्ट का, उनसे संवाद स्थापित किया और हम लोग लगभग 5 से 6 बार इनसे मैराथन काफी लंबी बातचीत की। गणतंत्र दिवस समारोह को जिस तरह से फेल प्रूफ और हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी पैराडाइम के साथ जिस तरह से हम लोग उसका अरेंजमेंट करते हैं, इसकी बात उनसे की और उनसे बार बार हमने रिक्वेस्ट किया कि ये हमारा नेशनल इवेंट है, ये राष्ट्रीय गौरव का विषय है और इस इवेंट के दरमियान हम सबको मिलकर ये जो हमारा रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन है, जो हमारा पर्व है, इसमें जरा भी कोई डिस्टरबेंस ना होने दें। और इस बातचीत में संयुक्त किसान मोर्चा और तथा अन्य जो रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप्स हैं, उनके साथ हम एक सशक्त और एक अच्छा संवाद बना पाए और इस नतीजे पे हम लोग इन प्रिंसिपल एग्री हुए कि जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन का जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट है और उसके जो रैमिफिकेशंस हैं, जिसको कि हम कंटिजेंसी रूट्स कहते हैं, जो मेडिकल इमरजेंसी के सिचुएशन में जिन हम जो रास्तों को हम यूज कर पाते हैं वो है, और इवैक्यूएशन का रूट है, और बहुत तरह की जो प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट है इस सेलिब्रेशन को फेल प्रूफ सिक्योरिटी कवर देने का, उन सब बिंदुओं पर चर्चा करके और साथ ही संयुक्त किसान मोर्चा और जो फार्मर्स हैं, जो उनकी इच्छा थी कि इसी दिन हम एक किसान रैली भी निकालें, और जब ये ट्रैक्टर रैली निकालें, और जब ये ट्रैक्टर रैली निकलने की बात सामने आती है तो उस रैली का सिक्योरिटी कंसर्न भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए जो रिपब्लिक डे का जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट है वो डिस्टर्ब ना हो, वो मुकम्मल तरीके से फेल प्रूफ तरीके से, जिस तरह से दिल्ली पुलिस हर पिछले दशकों से करते आई है, उसको हम मेंटेन रखें, और साथ ही जो किसानों का, जो फार्मर्स का, संयुक्त किसान मोर्चा का, उनकी जो इच्छा ट्रैक्टर रैली के रूप में दिल्ली में आकर उसे निकालने की थी, उसको रेस्पेक्ट करते हुए दिल्ली के 3 जगहों से, जहां पर वो दिल्ली के मुहाने पे जहां बैठे हैं, जो कि सिंघू बॉर्डर है, टीकरी बॉर्डर है और गाजीपुर बॉर्डर है, वहां पर से उन्हें सीधे जो बैरिकेड्स और जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट जो हमारा लगा है, वहां से उसे हटाकर उनको दिल्ली के अंदर उन मेन रोड्स पे कुछ किलोमीटर तक अंदर आए, और आने के बाद जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन और रिपब्लिक डे सिक्योरिटी अरेंजमेंट का जो आर्टेरियल रोड्स जो रिक्वायरमेंट है, उससे थोड़ा पहले उनको दाहिने बाएं
टर्न कराकर एक रेस्पेक्टेबल स्ट्रेच, जो अगर उसको हम उसका आकलन करें तो करीब 63 से 64 किलोमीटर का स्ट्रेच टिकरी बॉर्डर से एंटर करने पर, और वही करीब 62-63 किलोमीटर का स्ट्रेच जब हम सिंघू बॉर्डर से एंटर करते हैं तब, और गाजीपुर से जब एंटर करते हैं तो तकरीबन 46 किलोमीटर का स्ट्रेच जो टोटल साइकिल है, और जो एक्सपेक्टेड ट्रैक्टर्स की संख्या है वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हो कि ये जो सर्कुलेशन है ये एक ऑप्टिमम तरीके से, ये पीसफुल और डिसिप्लिन तरीके से हो। इस पर इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट हो गया है, और ये जो 3 सर्कुलेशन होगा इसको भी हम एक फेल प्रूफ सिक्योरिटी कवर किस तरह से देंगे, और इस बात का आकलन भी करना और साथ साथ उनसे संवाद भी स्थापित करना कि जब ये ट्रैक्टर रैली होती है तो उसकी टाइमिंग, जब ये ट्रैक्टर रैली होती है तो वहां कैसे शांति व्यवस्था कायम रखी जा सके, कैसे उनको समग्र रूप से, पूर्ण रूप से कैसे सुरक्षित रखा जा सके, जबकि इस ट्रैक्टर रैली को डिस्टर्ब करने के बहुत सारे इनपुट्स इंटेलिजेंस के थ्रू और वेरियस एजेंसीज के थ्रू ये बार बार आ रहे हैं। हम लोगों ने सोशल मीडिया एनालिसिस, एक प्रोफेशनल एनालिसिस के जरिए अगर एक नमूने के तौर पर, एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर बताएं तो 13 जनवरी से 18 जनवरी का इस 7 दिन के एनालिसिस में जो फार्मर्स, ये जो प्रोटेस्ट है, जो ट्रैक्टर रैली है, इसको डिस्टर्ब करने के लिए या इसमें एक सेंसेशन पैदा करने के लिए या इसको डिस्टर्ब करने के लिए, इसमें जितने जो लोग इससे जुड़े हुए हैं उनके मन में एक भ्रम पैदा करने के लिए 308 ट्विटर हैंडल पाकिस्तान से जनरेट हुए हैं, और वो कॉन्टिन्यूअस इस पर काम कर रहे हैं ताकि एक कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो, एक वैमनस्यता की स्थिति पैदा हो। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए, और इसके अलावा और भी इनपुट है, देश के बहुत सारे जगहों से ये इनपुट है कि जिस समय में ये रैली होगी उस समय में हम उसमें कुछ गड़बड़ी पैदा करेंगे, उसमें कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा करेंगे ताकि एक डिस्टर्ब सिचुएशन पैदा हो जाए और एक डिस्टर्ब परसेप्शन पैदा हो जाए। तो इसका भी ध्यान रखते हुए इस विषय पर भी उनके साथ एक सशक्त संवाद पैदा किया, और जो ये एरियाज जो हमने डिसाइड किए ताकि इन जगहों पे एक हाई लेवल का एक फेल प्रूफ सिक्योरिटी, उन सिक्योर्ड वातावरण में, सिक्योर्ड माहौल में और सिक्योर्ड रूट पर उनकी ट्रैक्टर रैली को हम सफल तरीके से संपन्न करा पाएं। इसके साथ ही चूंकि ये जब ट्रैक्टर की रैली होगी, और जैसा कि हम जानते हैं कि जब 60-60 किलोमीटर, 50-50 किलोमीटर का ये जब स्ट्रेच होता है, और खास करके जब डिफरेंट स्टेट्स का भी एरिया उसमें आता है, हरियाणा का या यूपी का, तो हरियाणा और यूपी के पुलिस अफसरों के साथ भी बैठकर इस पर चर्चा हुई कि कैसे ये कन्वीनियंट तरीके से ये हो पाएगा। और उसके बाद हम लोग इस नतीजे पर इन प्रिंसिपल पहुंचे हैं कि 26 तारीख को ही, जिस दिन वो इस ट्रैक्टर रैली को करना चाहते हैं, उस दिन ही एक खास समय और एक खास तरीके से, और जो एक प्रोफेशनल, एक संस्थागत व्यवस्था है इस तरह के रैलीज को होने देने का, उसके जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जो बाइंडिंग्स हैं,
बहुत तरह के डायरेक्शंस हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, माननीय न्यायालय के भी उसमें डायरेक्शंस हैं, उन सब को हर बिंदु पर हम फॉलो करें ताकि हम नियम कानून को भी फॉलो करें, हम सुरक्षा का माहौल दें, उन लोगों से वॉलेंटियर्स लें, उन वॉलेंटियर्स के साथ एक जॉइंट तरीके से ये जो रैली है, इसका जो मूवमेंट है ट्रैक्टर्स का, इसको हम गाइड कर सकें और जितने भी जो मैंडेटरी सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स हैं, क्योंकि अपने आप में ये एक बहुत बड़ा अरेंजमेंट होगा, जैसा कि आप इस बात को समझ सकते हैं, और खास करके तब जब ये रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन का ये पीरियड है। तो दिल्ली पुलिस के लिए ये एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क होगा, लेकिन हम लोगों ने इस पर विचार कर ताकि इसका एक पीसफुल और एक डिसिप्लिन्ड सॉल्यूशन हो और एक विन विन सिचुएशन हो, इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग इस नतीजे पे पहुंचे हैं। और बाकी जो आगे की जो इंस्टीट्यूशनल जो प्रैक्टिस है और जो रिक्वायरमेंट्स है, वो प्रोसेस में हम लोग लगे हैं, वो हम लोग पूरा कर रहे हैं। जो एरिया का जो सिक्योरिटी चेक्स है, जो वहाँ पर जो इनका मूवमेंट होगा और उससे रिलेटेड जो मेन आर्टेरियल रोड्स पे, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब इस तरह का अरेंजमेंट होता है और इस तरह का कोई प्रोग्राम होता है जो पहले से ही बतलाया हुआ प्रोग्राम होता है, तो वहाँ पर मेडिकल इमरजेंसी के सिचुएशन होने पे जो इवैक्यूएशन का रूट होता है वो, या अगर मान लिया कोई खुदा न खास्ता कोई इस तरह का हादसा हो जाए, और खास करके जिस तरह के बादल इस पे मंडराते नजर आते हैं वेरियस इंटेलिजेंस इनपुट से, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए कि कैसे इसे पुख्ता रूप से सिक्योरिटी कवर देंगे, और अगर हादसा होता है तो वैसे सिचुएशन में रीएनफोर्समेंट कैसे जाएगा, वहां से जो अगर कुछ होता है तो कैसे वो निकलेंगे, उसके लिए भी जो मेन आर्टेरियल रोड्स है उसको असाइन करके रखना और हर जगह एक पेशेवर तरीके से, एक प्रोफेशनल तरीके से डिप्लॉयमेंट कर और एक प्रॉपर रूटिंग करना, पायलटिंग करना, इन तमाम बिंदुओं पर उनके साथ बातचीत हुई है और हम लोग इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि ये जो किसानों की, जो फार्मर्स की जो इच्छा है एक ट्रैक्टर रैली निकालने की, उसको किस तरह से एक फुल डिग्निटी, ऑनर और सम्मान के साथ हम एक सुरक्षित वातावरण और सुरक्षित सर्कुलेशन में ये हम करा पाएंगे। और आगे भी उनसे कॉन्टिन्यूअस हम टच में हैं, उनसे हम बातचीत में हैं, और जो आने वाला जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन है वो जो राष्ट्रीय गौरव का एक प्रतीक है, वो फेल प्रूफ तरीके से, सुचारू तरीके से वो चलेगा। और इसके साथ ही उसके बाद जो किसानों की जो इच्छा है एक ट्रैक्टर रैली निकालने की, वो 3 जगहों पर 3 तरह से 3 सर्कुलेशन में और एक सुचारू तरीके से, एक सुरक्षित माहौल में और एक आपसी सौहार्दपूर्ण माहौल में हम उसे संपन्न करा पाएंगे। और उसी की व्यवस्था और उसी का अरेंजमेंट, उसी का इंतज़ाम दिल्ली पुलिस एक सशक्त तरीके से, एक रोबस्ट तरीके से करेगी। मैं हमारी तरफ से अपनी बात एक एक करके, हाँ बताइए। पाकिस्तान का जो आप बता रहे हैं ट्विटर हैंडल्स वगैरह पकड़े, और भी क्या किसी और कंट्री का भी ऐसा है जिसके आप लोगों ने नैप किया? एक बात। दूसरी बात, ये जो रोड मैप आप बता रहे हैं, सिंघू बॉर्डर, टीकरी और गाजीपुर, एक बार क्लियर कर दे कहाँ से कहाँ तक आएंगे। देखिए, सबसे पहले जो 308 ट्विटर हैंडल है, ये बिल्कुल साक्ष्य है इसका, ये एक एनालिसिस है, ये एक हमारे पास जो इसके आकलन करने का एक जो पोस्ट मॉडर्न
आईटी टूल है, उसके तहत हम हमेशा करते रहते हैं, और खास करके ऐसे माहौल में तो उसमें ये नोटिस में आया, जो अपने आप में एक गौर करने का विषय है, और हम इस पर भी उनसे बात किए हैं। एक बात तो ये, दूसरी बात कि आपने बोला कि वो जो एरिया कौन सा है, अगर मोटा मोटी बात अगर करें तो जैसे सिंघू बॉर्डर से हम संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर की तरफ मुड़ेंगे और कंजावला, बवाना और चंदी बॉर्डर होते हुए केएमपी एक्सप्रेसवे पे जाएंगे और फिर वापस सिंघू पे आएंगे। ये करीब 62-63 किलोमीटर का ये स्ट्रेच होगा। अगर टिकरी बॉर्डर की चर्चा के बारे में देखें तो टिकरी से हम आएंगे नांगलोई, और नांगलोई नजफगढ़। तो किसानों को ट्रैक्टर परेड की मंजूरी दिल्ली पुलिस ने दे दी है। 3 बिंदुओं से इस ट्रैक्टर रैली को आने की इजाजत होगी। ट्रैक्टर रैली सम्मानजनक तरीके से पूरी होगी और किसी भी तरीके की घटना से निपटने की तैयारी दिल्ली पुलिस कर रही है। सिंघू बॉर्डर से 62 किलोमीटर का रूट दिल्ली पुलिस का कहना है कि उन्होंने तय किया है। गाजीपुर बॉर्डर से 46 किलोमीटर का रूट उन्होंने तय किया है। इस बात की भी दिल्ली पुलिस ने एहतियात बरतने को कहा है कि गड़बड़ी के लिए पाकिस्तान से ट्विटर हैंडल बनाए गए हैं ताकि माहौल बिगाड़ा जा सके। लेकिन हरियाणा पुलिस, यूपी पुलिस से चर्चा के बाद दिल्ली पुलिस का कहना है कि 3 बिंदुओं से ट्रैक्टर परेड को निकालने की इजाजत दी जाएगी और किसानों के साथ इस बात को लेकर सहमति और समन्वय दिल्ली पुलिस ने बना लिया है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।